चैत्र नवरात्रि की महिमा के बारे में जानने के लिए जरूर देखिए यह वीडियो। कुछ सामान्य प्रश्नों में लोगों के यह प्रश्न भी रहते हैं, जैसे नवरात्रि कब से है, माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा करने का क्या है महत्व, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए, चैत्र नवरात्रि 2023 मुहूर्त में कौन से कार्य करने से होगा मुझे लाभ। इन सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आप इंस्टाएस्ट्रो के ज्योतिष कैलेंडर पर जाएं। इंस्टाएस्ट्रो का ज्योतिष कैलेंडर आपके सभी प्रश्नों और परेशानी का हल प्रदान करता है। जानिए नवरात्रि से जुड़ी कथा के बारे में। प्राचीन काल में नवरात्रि से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है। उन कथाओं का छोटा सा वर्णन यहाँ किया गया है। महिषासुर वर्धिनी माँ दुर्गा। पहली कथा के अनुसार महिषासुर से देवताओं की रक्षा करने के लिए दिव्य शक्तियों वाली माँ दुर्गा का जन्म हुआ। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से आजाद कराया। इसलिए माँ दुर्गा को महिषासुर वर्धिनी के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मण और माँ भगवती। नवरात्रि से जुड़ी दूसरी कथा में एक ब्राह्मण और उसकी पुत्री का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा किया करता था। एक दिन अपनी पुत्री के पूजा में उपस्थित न होने से ब्राह्मण को क्रोध आ गया और उसने अपने बेटी को श्राप दे दिया। हालांकि बाद में ब्राह्मण को अपने किए की सजा मिल गई और माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की झोली खुशियों से भर दी। श्री राम ने किया था नवरात्रि का उपवास। नवरात्रि से जुड़ी कथा में तीसरी कथा का उल्लेख रामायण के एक प्रसंग में मिलता है, जब भगवान राम और उनकी सेना ने लंका विजय के लिए 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की। जानिए माँ दुर्गा के 9 स्वरूप के बारे में। नीचे माँ दुर्गा के 9 स्वरूप और उनकी महिमा के बारे में छोटा सा वर्णन किया गया है। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री। शैलपुत्री माँ दुर्गा के 9 रूपों में से पहला रूप है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों में तप, ज्ञान, संयम, वैराग्य आदि की भावना जागृत करती है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति में वीरता के गुणों का संचार होता है। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को सिद्धियों की देवी और व्यक्ति के रोग दूर करने वाली माना जाता है। माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप माँ स्कंदमाता। नवरात्रि की पंचम तिथि को पूजी जाने वाली स्कंदमाता की पूजा से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का 6ठा स्वरूप माँ कात्यायनी। मनुष्य में शक्ति और कौशल वृद्धि का संचार करने वाली माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन होती है। नवरात्रि का 6ठा दिन माँ कात्यायनी का दिन माना जाता है। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि। नवरात्रि की 7वीं तिथि को माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि को पापों का नाश करने वाली माना जाता है। अतः माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और दुश्मनों पर विजय की प्राप्ति होती है। जाने नवरात्रि का महत्व। हिंदू कैलेंडर और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्ष में 4 बार नवरात्रि का उत्सव आता है। पहला चैत्र और अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि, जिसे प्रत्यक्ष नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। दूसरा आषाढ़ और माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। नवरात्रि का महत्व जानने के लिए नीचे लिखे गए कथनों पर एक नजर अवश्य डालें।
करती है अंतर शक्ति को पहचानने में मदद। नवरात्रि के 9 दिन हम शक्ति के 9 रूपों की पूजा करते हैं। यह 9 रूप हमें अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानने में मदद करती है। आध्यात्मिक शक्ति का करती है संचार। माँ दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। नवरात्रि की यह 9 दिन एक वर्कशॉप की तरह है, जो हमारी आत्मा की शुद्धि करते हैं, त्याग का देती है संदेश। 9 देवियों की प्रतिमा व्यक्ति में त्याग भावना जगाती है। व्यक्ति को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर उसे लोगों की मदद करने का संकेत देती है, लाती है सौभाग्य। नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा करने से मनुष्य का दुर्भाग्य दूर होता और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। देती है सामाजिक संदेश। नवरात्रि के दिन छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है और फिर भोग लगाया जाता है, जो बताता है कि संसार को चलाने के लिए एक स्त्री का होना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दिन कन्या पूजन करने की परंपरा है। शुभ मुहूर्त में उठे। ज्योतिष शास्त्र में शुभ मुहूर्त में उठने के कई फायदे बताए गए हैं, लेकिन नवरात्रि वाले दिन शुभ मुहूर्त में उठकर अम्बे माँ की पूजा करने से व्यक्ति को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्योतिषियों द्वारा इस दिन जल्दी उठने की सलाह दी जाती है। यह सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि धार्मिक महिमा किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी, धार्मिक परंपरा और पौराणिक कथा देखने को मिलेगा। धन्यवाद।